अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये जो बात मैं आपसे आज करने जा रहा हूं, ये मैंने बड़ा थॉरली और बड़ा डीपली नोटिस किया है और इस पे काफ़ी रिसर्च की है और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। मैंने ये अंदाज़ा लगाया है अपनी रिसेंट जो बिजनेस ऑनर्स के साथ मीटिंग्स और गैदरिंग्स वगैरह मेरी हुई हैं उनसे, और उसके बाद जब पाकिस्तान आना जाना होता है, वहाँ बैठना उठना देखना होता है, मामलात लोगों के साथ हाल अहवाल होते हैं, तो मैंने अंदाजा लगाया कि हम लोग ना वक्त बहुत ज़ाया करते हैं। मतलब हमें जो है ना वो मौके चाहिए वक्त को ज़ाया करने के, कि किसी तरह से हम जो है वो पूरा दिन अपना काट दें और उसके बाद रात आए और उसके बाद हम सोएं और सुबह उठ के फिर अपने मामला चलाएं। और कुछ शहरों में तो ये है कि अब वो दिन रात हो गई है, रात दिन हो गया। मतलब आधे दिन के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं शाम से और तकरीबन आधी रात के बाद तक चलाते हैं और फिर पूरा दिन तकरीबन सोए रहते हैं। तो इसमें जो है ना एक मामला मैंने जो नोटिस किया, एक तो ये कि खैर हम अपनी इस्लामिक डायरेक्शन के मुखालफत में जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। नंबर वन तो ये है। नंबर टू ये है कि आपने अगर देखो अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना है ना, तो आपको मेच्योर होना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और यकीन जानिए जब आप उन चीज़ों के अंदर घुसना शुरू करेंगे, जब अपने अपने मामलात को उस तरफ उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि यार जितना भी आपके पास वक्त है ना वो बहुत कम है। मतलब ये वक्त इस तरह ज़ाया करने का है ही नहीं जिस तरह से हम लोग ज़ाया करते हैं। अच्छा, मैं आपको सिंपल सी डायरेक्शंस बता देता हूँ। कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ डेडिकेटेड और कुछ इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको मेरा ख्याल है ये निच जो है ये उनको थोड़ी सी रिलेटेबल लगेगी। देखिए, अगर तो आप दीनी आदमी हैं, एक मिसाल है, अगर आप दीनी आदमी और आप दीन की तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो आप किताबें पढ़ें, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, असहाबे जो हमारे सहाबाए कराम हैं उनकी सीरतें पढ़ें। अगर आप जहाज से रिलेटेड चीज़ें हैं तो सूरह अहज़ाब और उसकी जो तर्जुमे वगैरह वो पढ़ें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आजकल तो इतनी आसानियां हैं कि आपको ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे दुनिया जहान की हर एक चीज मिल जाएगी, सुन लें आप उसको। फारिग बैठने से बेहतर है कि अगर आप दीन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप दीन के मामलात को इस तरह चलाएं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेट से आप एक ग्लोबल बिजनेस करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइज बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जो है वो अपनी निच के जो आप बंदे, लेट से अगर आपने टेक का बिजनेस करना है तो आप मार्क जुकरबर्ग को, आप एलन मस्क को, आप जो उससे टेक रिलेटेड जो है एनवीडिया का जो एक अभी सीईओ है उसको आप पढ़ें। ही इज अ ब्रिलियंट मैन, ही इज लाइक थारो जेंटलमैन भी है और एक बहुत एक्सट्रीमली उसका माइंड सेट जो है बहुत ज्यादा। इसी तरह अगर आप स्टॉक के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज में और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इस तरफ अपने मामलात को चलाना चाहते हैं तो आप वॉरेन बफेट को पढ़ें। और उनके साथ एक और वो, यार अब उसकी डेथ हो गई 99 ईयर्स में, उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उसकी आप जो है वो बुक्स वगैरह हैं उनके पास, वो पढ़ें। फिर उसके बाद द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एक बुक है, वो आप पढ़ें। तो वो शेयर मार्केट और बिजनेस के आइडियाज से रिलेटेड चीजें जो है वो आपको बता देंगे। मैं आपको कुछ वैसे ही मोटे मोटे ऑप्शंस बता रहा हूं, लेकिन जब आप इस डिटेल में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, लाइक थाउजेंड से भी ज्यादा हैं जो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपने लेट से अपने मामलात में, रिलेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप रुजू कर सकते हैं। उस तरह के मामलात पे आप सर्च आउट कर सकते हैं कि किस तरह आप अपने मामलात को, अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मकसद, किस्सा मुख्तसर ये है कि जो आपको वक्त मिला है ना, उस वक्त को आप ज़ाया ना करें, उस वक्त को आप इस्तेमाल करें, उस वक्त को आप कंज्यूम करें। आप किताबें पढ़ें, आप वीडियोज़ देखें, आप ऑडियो सुनें, आप लोगों से मिलें, इंट्रैक्शन करें। फालतू फजूल बात की बजाय कोई ऐसी कारामद बात आप अपने उस वक्त में करें कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो उसका इंपैक्ट जो है वो पीछे आपको मिले कि हाँ यार ये वाकई कोई बंदा था जो इस तरह से अपनी यहाँ पर जिंदगी गुजार के गया है और पीछे उसने जो है ये इंपैक्ट छोड़े, ये चीजें उसने छोड़ी हैं जिससे आज लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, या कम से कम उसका अहलो अयाल जो है, उसका खानदान जो है वो कम से कम उससे जरूर मुस्तफीद हो। तो भाइयों अपने वक्त को ज़ाया ना करें। मुझे दे इजाज़त, दुआओं की दरखास्त, कोई बात बुरी लगी हो, आगे पीछे लगी हो तो सॉरी, समझाने का मकसद था। समझ में अगर आ गई तो आप आगे इसको शेयर कर दें। मुझे दे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।